एक शहर जहां हर साल श्रावण का महीना सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक जज्बा बन जाता है। ये कहानी है उन कदमों की जो हर सांस के साथ बोल बम के नारे लगाते हैं। ये सफर है श्रद्धा का, आस्था का और भक्ति के उस जुनून का जो हर कावड़िए के दिल में जलता है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये एक महासंगम है, एक आत्मा है, एक आवाज है। ये सहारनपुर की कावड़ यात्रा है, जहां हर कदम पर भक्ति धड़कती है। सहारनपुर कावड़ यात्रा 2025। ये यात्रा केवल व्यवस्थाओं का एक पुलिंदा नहीं थी। जिला प्रशासन एवं विभिन्न विभागों के अद्भुत तालमेल और अथक प्रयासों का प्रतिफल थी। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और शांतिपूर्ण बनाने के लिए एक अभूतपूर्व कार्य योजना तैयार की। प्रशासन की सूक्ष्म दृष्टि ने सुनिश्चित किया कि हर शिव भक्त की यात्रा दिव्य और निर्बाध हो। जिला स्तर पर हुई अनवरत समीक्षा बैठकों ने प्रत्येक कार्य को गति और दिशा दी। देखिए, हर वर्ष लाखों की संख्या में कावड़ श्रद्धालु हरिद्वार से गंगा जी का जल उठाते हैं और वो अपने अपने गंतव्य स्थलों पर जाते हैं और उस बीच में सहारनपुर जनपद की सीमा में भी प्रवेश करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लगभग ये 2 हफ्ते के लिए जो एक यात्रा चलती है हमारे जनपद से, इसमें पुलिस और प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है कि इन यात्रियों की हम सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें और इसके साथ साथ इन यात्रियों को अपनी पूरी यात्रा के दौरान, इस लंबे सफ़र के दौरान किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इसलिए इस बार की कावड़ यात्रा का थीम था सेवा और सुरक्षा। सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर उतरकर की गई मैनुअल मॉनिटरिंग इस सफलता की कुंजी थी। प्रतिदिन कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया गया, प्रत्येक शिविर की व्यवस्थाओं को परखा गया और यातायात प्रबंधन को व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित किया गया। ये सुनिश्चित किया गया कि लाखों पदयात्रियों को किसी भी स्तर पर कोई असुविधा न हो और उनका ध्यान केवल महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा पर केंद्रित रहे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये विशेष एक सोच है कि हमें अपने प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त करना है, क्योंकि प्लास्टिक एक बार हमारे वातावरण में एंटर हो जाता है तो ये एक पॉल्यूटेंट के रूप में कई 100 वर्ष तक रहता है। इसके लिए इस बार हम लोगों ने ये कोशिश की कि प्लास्टिक को हम लोग कम से कम यूज़ करें, बल्कि पूरा यात्रा को हम प्लास्टिक मुक्त रखें। हम लोगों ने एक बर्तन बैंक की स्थापना की। सबसे अधिक प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है थर्मोकोल या डिस्पोजेबल प्लेट्स और चम्मचों के रूप में। तो इस बर्तन बैंक के तहत हमने जो हमारे कावड़ सेवा शिविर संघ है उनके पदाधिकारियों के साथ और हमारे अधिकारियों ने एक समन्वय स्थापित किया। विभिन्न हमारे जो व्यापार मंडल हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने इसमें दान दिया और 4,500 से ज़्यादा हम लोगों ने बर्तन इकट्ठे करके एक बैंक स्थापित किया और इन सभी शिविरों में बांटा, ताकि प्लास्टिक या थर्मोकोल के डिस्पोजेबल क्रॉकरी को यूज़ ना करके ये इन रीयूजेबल बर्तनों को यूज़ करें और ये पूरा प्रयास काफ़ी सक्सेसफुल रहा। सहारनपुर जनपद में कांवड़ यात्रा के दौरान जिला प्रशासन एवं सम्मानित जनप्रतिनिधियों द्वारा कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया गया। ये केवल स्वागत नहीं, अपितु श्रद्धालुओं के तप और आस्था के प्रति प्रशासनिक संवेदनशीलता का प्रतीक था। आधुनिकता और आध्यात्मिकता का अद्भुत समन्वय इस यात्रा में देखने को मिला। ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में स्थापित अत्याधुनिक कंट्रोल रूम इसका जीवंत उदाहरण था। विभिन्न विभागों की विशेषज्ञ टीमें कंप्यूटर के माध्यम से न केवल यातायात का सूक्ष्म अवलोकन कर रही थी, बल्कि शिव भक्तों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए टोल फ्री नंबर और QR कोड भी जारी किए गए थे। ये तकनीकी क्रांति यात्रा को अधिक सुगम और प्रतिक्रियाशील बनाने में मील का पत्थर साबित हुई। देखिए, इस बार जो फोकस था वो शांति, सुरक्षा और आस्था, तीनों चीज़ों पर हमारा फोकस था। कि एक तरफ से शांति और सुरक्षा के लिए जो पुलिस की व्यवस्था थी, जो मैन पावर थी,
उसको लगाया गया। जो पीएसी और आरआरएफ की बटालियन आई थी 4, उनको लगाया गया। इसके अलावा हमारा जो 1500 जनपद के जो पुलिस बल थे उनको लगाया गया। बट इसके अलावा जो तकनीक का प्रयोग था वो भी किया गया। उसमें ड्रोन्स और सीसीटीवी का विस्तृत प्रयोग किया गया। लगभग 5000 के आसपास सीसीटीवी जो हैं वो रूट्स पे लगाए गए। जो एंट्री पॉइंट्स थे स्पेशली वहाँ पर पम्फलेट वितरण, वहाँ पर पीए सिस्टम, पूरे जनपद में स्मार्ट सिटी कंट्रोल सिस्टम जो ICCC बनाया गया है उसका यूज़ किया गया। जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों को उनकी जिम्मेदारियां सौंपकर एक अद्भुत समन्वय स्थापित किया। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दिए गए त्वरित निर्देश इस महाअभियान को गति प्रदान कर रहे थे। एक माह पूर्व से ही समस्त तैयारियां और चरणबद्ध यातायात व्यवस्था का प्रचार प्रसार सूचना विभाग के माध्यम से कर जन सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया। 183 पैरामेडिकल स्टाफ, 21 चिकित्सा शिविर और 19 एम्बुलेंस के साथ चिकित्सा विभाग ने शिव भक्तों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी संभाली, जिससे आपातकालीन स्थितियों में भी त्वरित सहायता सुनिश्चित हुई। लोक निर्माण विभाग ने कांवड़ के निर्धारित रूट के अतिरिक्त 185 किलोमीटर से अधिक मार्गों का कायाकल्प किया, जिससे शिव भक्तों की पदयात्रा और भी सुगम और सुरक्षित बनी। विद्युत विभाग ने 3588 पोलों को ढककर 322 ट्रांसफार्मरों को बैरिकेड कर यात्रा मार्गों को प्रकाशमय और सुरक्षित बनाया। पंचायत राज विभाग द्वारा 8 किलोमीटर मार्ग पर उत्कृष्ट प्रकाश व्यवस्था और 0.3 किलोमीटर मार्ग पर सुदृढ़ बैरिकेडिंग कर यात्रा को और अधिक व्यवस्थित बनाया। 80 से ऊपर ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, इनके मुख्य मार्गों से कावड़ यात्रा कावड़िए गुजरते हैं। इन मार्गों पर हमने पंचायत राज विभाग के माध्यम से एवं जिला पंचायत के माध्यम से मुख्य मार्ग पर पड़ने वाले तालाब या अन्य जलाशयों को बैरिकेडिंग के माध्यम से ढका गया है, उनमें बैरिकेडिंग कराई गई है। एवं मार्गों पर जितने भी कावड़ शिविर है और कावड़ शिविरों के आसपास का एरिया है, इन सभी स्थानों पर हमने मोबाइल टॉयलेट्स की व्यवस्था कराई है तथा शिविरों के साफ सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं कराने हेतु लगभग ग्राम पंचायत एवं ग्राम विकास के 700 से अधिक सफाई कर्मी 3 शिफ्ट में इसमें 24/7 लगे हुए हैं। 46 सफाई नायक और सुपरवाइजर, 188 सफाई कर्मियों की विशाल टीम, 18 मोबाइल टॉयलेट, 12 पानी के टैंकर और 40 बोरिंग की व्यवस्था कर नगर निगम ने स्वच्छता के उच्च मानदंड स्थापित किए। 10 अग्निशमन गाड़ियों की त्वरित तैनाती ने किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की। 200 सिविल डिफेंस स्वयं सेवकों ने अपनी निस्वार्थ सेवा से व्यवस्था बनाए रखने और भक्तों की सहायता करने में अमूल्य योगदान दिया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 250 प्रतिष्ठानों की जांच कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित की। जिला प्रशासन द्वारा फील्ड में 76 मजिस्ट्रेट, कंट्रोल रूम में 12 अधिकारी और 45 कर्मचारी तैनात किए गए। उनकी मुस्तैदी और निष्ठा ने यात्रा को पूर्णतः सुरक्षित रखा। पावन शिवरात्रि के अवसर पर जनपद के प्रमुख मंदिरों बागेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव एवं अन्य शिवालयों में श्रद्धालुओं द्वारा जलाभिषेक कर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इसी क्रम में जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा बागेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया गया और मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का सूक्ष्म निरीक्षण भी किया गया। तो मैं यहाँ के जो है बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें जो यहाँ का प्रशासन भी अच्छा दिखा, कबड्डी की तरफ ध्यान भी दे रहे थे, बाकी शिविर भी बहुत लगे हुए थे, खाने की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, आराम की सब गद्दे वद्दे सब मिले हुए, जगह जगह शिविर थे यूपी में। जिस प्रकार से कावड़ियों की व्यवस्था, उनके साथ की रहने की, सेवा करने का जिस तरीके से शिविर बने हुए थे, वो काफ़ी काबिल-ए-तारीफ है। लेडीज़ के लिए भी काफ़ी प्रशासन ने सुविधा की हुई है, आराम से लेडीज़ जा सकती है, कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है। बस हमेशा योगी जी रहे बस। इस भव्य एवं विशाल कांवड़ यात्रा के सफल आयोजन हेतु कांवड़ियों एवं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा प्रशासन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। ये प्रशासन और समाज के बीच विश्वास और सहयोग का जीवंत प्रमाण था। सहारनपुर की कांवड़ यात्रा 2025 केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि प्रशासनिक दक्षता, सामुदायिक एकजुटता
और मानवीय संवेदना का एक अनूठा उदाहरण बन गई। जय भोलेनाथ।